हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर भारत सिटीजन लाइव न्यूज। ये कई केसेस में वांटेड चल रहे थे। पहले भी इनके द्वारा जो सप्लाई किया गया था, स्मैक बरामद किया गया था, उसमें भी वांटेड थे पहले से ही। संभवतः ये ऐसा पता चल रहा था हम लोगों को कि ये जिला छोड़े हुए थे, लेकिन फिर इनके बारे पता चला कि ये फिर से शुरू किए हैं और थाना अध्यक्ष के द्वारा पकड़ा भी गया है इसमें और बरामद भी हुआ है। इसके अलावा कल मरंगा पुलिस के द्वारा विदेशी शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है और जो धमदाहा के लिए जा रही थी। इसमें 475 लीटर शराब पकड़ी गई है और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो उसका सोर्स था, और जहां ये जा रहा था वहां पे भी उन लोगों पे भी कार्रवाई चलेगी, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा सदर थाने में भी विदेशी शराब रिकवर किया गया है और उसमें भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा मरंगा थाना में पूर्व से सजा याफ्ता थे जिन इस केस में वांटेड थे, छोटू यादव, जो हथियार के केस में भी वांटेड थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अनुशासित है और सभी दूसरे को सहयोग करते हैं, तो जो हम लोगों को जरूरत होता है वो उनसे सहयोग मांगते हैं और उनको भी हम लोग सहयोग देते हैं। तो कहीं भी अगर ये इस तरह की खेप आ रही है तो उनके लिए भी खतरनाक है, तो जो सहयोग होगा वो हम लोग उनसे अपेक्षा भी करते हैं और हमें मिल भी रहा है। और विक्की सिंह और रौनक सिंह जो पकड़ाए थे, इस मामले में 10 लोगों का नाम आया, तो उन लोगों में से किसी की गिरफ्तारी हुई? जैसे वो लोग बताए थे, मैंने आपको बताया कि उसके पहले का जो सोर्स, जो उनके साथ में और लोग भी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। अभी जो लोग और बताए हैं उन पे भी हम लोग जांच चल रहा है। उसमें संभवता है कि अगर कुछ एविडेंस मिलता है तो फिर कार्रवाई होगी। सर, इसमें एक चीज आता है कि जब ये ब्राउन शुगर या जो पकड़ाता है, जब उसके फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पे भुगतानी मिट्टी करके वहाँ से रिपोर्ट आ जाता है, जिसके कारण लोग को बेल मिल जाता है या फिर लोग बाहर आ जाते हैं। ऐसा संज्ञान मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन वहाँ बहुत प्रोसेस सिंपल है। केमिकल एग्जामिनेशन क्लियर कट है, केमिकल एग्जामिनेशन में वो क्लियर कट पता चल जाएगा। और अगर इसमें एफएसएल से गलत रिपोर्ट आता है, हम 2 जगह भेजते हैं। जब भी ये एनडीपीएस का होता है वो 2 लैब में जाता है, एक हमारे लैब में जाता है और एक बाहर के लैब में जाता है। अमूमन या तो कोलकाता जाएगा या हैदराबाद जाएगा, तो दोनों में से अगर कंट्रैक्टेड रिपोर्ट आता है तो भी उनके लिए भी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन अभी तक ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। इसमें मैंने भी बताया कि जो भी हम लोग का अनुसंधान वगैरह में आ रहा है या इस तरह के हैं, उसमें हम लोग तामीला करवा रहे हैं और उसको तेजी से करवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कई इश्यूज ये हैं कि कुछ डेटा हम लोग का मिसमैच है। कि कई बार होता है कि थाने के द्वारा ही डायरेक्टली तामीला कर दिया जाता है, तो वो डेटा को हम लोग अभी अद्यतन करवा रहे हैं उसमें, ताकि उसमें क्लियर हो सके। और इसमें बहुत स्पष्ट प्रोसेस है। हम लोग वारंट गिरफ्तारी कोशिश करेंगे, वारंट होगा, वारंट के बाद अगर वो नहीं आते तो इश्तिहार चिपकाया जाएगा। आप लोग देख भी रहे होंगे, इश्तिहार हम लोग ज़्यादा संख्या में अब ले रहे हैं और इश्तिहार नहीं आने का हम लोग कुर्की अप्लाई करते हैं और घड़ी कुर्की करवाते हैं। उसके बाद भी गिरफ्तारी वहाँ रुकती नहीं है, चार्जशीट हो जाने के बाद भी वो गिरफ्तार होंगे व्यक्ति, उनका वारंट हम परमानेंट वारंट बन जाता है और गिरफ्तारी होती है। ये तो आप लोग देख रहे थे कि ऑलमोस्ट हर रोज़ कुछ ना कुछ पकड़ा रहा था, और उसी में जो मेजर सप्लाई की बात हुई थी उसी में वो 5 किलो वाला पकड़ाया भी था। इसमें मैं आप लोग को बता भी दूं कि जो इसमें संगठन में जो लोग इन्वॉल्व थे उसकी भी गिरफ्तारी हुई है बाद में। जो दालकोला में भी पुलिस का रेड हुआ था और सिक्किम में भी, उसमें इसकी गिरफ्तारी हुई। साथ में जो उनके सहयोग करने के लिए जो लोग थे, जो क्रूड आता था और उसमें जो केमिकल मिलाया जाता था, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तो इसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो और जिनके थ्रू लोग मंगवाते थे, उन सब पे नज़र है, हम लोगों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। धीरे धीरे करके उनकी सबकी गिरफ्तारी होगी। पहले 2 लोग गए थे, 2 लोग और गिरफ्तारी हुई है, अभी और लोग भी हैं। तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज, ये जिसको बेचते थे उसको भी पकड़ेंगे हम लोग, और जो इनके पहले वाले थे यहाँ से आता था, जो सोर्स है जहाँ से खेती होगी ये आ रही है, वहाँ से हम लोग उसको ट्रेस करेंगे। संपत्ति का विषय पुलिस जब्त कर रहा है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय बताया था मैंने कि जो भी अपराध जनित संपत्ति है, जो जिसका सोर्स वो नहीं बता सकते हैं और जो अपराध के थ्रू किया गया है, उसको हम लोग नए कानून के तहत जब्त कराएंगे। और वैसे भी एनडीपीएस में भी प्रोविजन है उसका कि जो भी संपत्ति बनाई गई है उसको जब्त किया जाएगा। उसका प्रोसेस चल रहा है, वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर भारत सिटीजन लाइव न्यूज।